Okay student, now we will start question number 3 of exercise 8.1. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल कहीं पर भी चेंज नहीं है, ना कोई ट्राइंगल उनने बना के दिया। उन्होंने आपको गिवन में एक चीज़ ये दे दी है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो आप सबसे पहले तो अपना ट्राइंगल बना लो। साइन ए, आप ये ध्यान रखिए, ए एक्यूट एंगल है, मतलब आप नीचे अपना ट्राइंगल ऐसा बना सकते हो ABC। डेफिनेटली आपका राइट एंगल बी पे ही बन रहा होगा, ठीक है। या तो आप ABC जस्ट लाइक दैट बना सकते थे, या फिर ABC हमने बना लिया। अब उसके बाद में आप डिसाइड कर लो, हमारा हाइपोटेनियस ये होगा, फिक्स है। ए अगर मेरा एक्यूट एंगल है दिस इज़ माई एक्यूट एंगल गिवन इन योर क्वेश्चन, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, दैट विल बी माई परपेंडिकुलर। अब तो सबसे पहले हम साइन ए क्या है 3/4, गिवन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से मेरे को मेरा परपेंडिकुलर क्या मिल गया 3 एंड हाइपोटेनियस मेरे को मिल गया मेरा 4। ओके, अब मैंने आपको बोला है इस एक्सरसाइज की सबसे पहली ट्रिक होती है कि हमको थर्ड साइड निकालना है। तो आपके पास में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है 3 एंड हाइपोटेनियस है 4, तो आपको निकालना है आपका बेस यहाँ पर। तो बेस हमको निकालना है, हमने लगाया हमारा पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमसे बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है हमारे पास में 4, मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, बेस हमको नहीं पता है तो बेस हमने एज इट इज़ रख दिया। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और बेस का स्क्वायर एज इट इज़। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको ऐसे ही आराम करने दो, यहाँ पर उसको ऐसे ही यहाँ पर रखा। तो 9 को मैं 16 के पास अगर ले गई तो बेस का स्क्वायर एज इट इज़ बैठा है। 16 - 9 ये बन जाएगा 7। अब बेस का स्क्वायर 7 है, बेस का स्क्वायर 7 है, मतलब AB का स्क्वायर मेरे पास में 7 है। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द 7। देखो 7 एक प्राइम नंबर होता है तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसका कोई पेयर नहीं है। तो बेस हमारे पास आ जाएगा √7, √3, √2 ऐसा कुछ आता है तो उससे घबराना नहीं है। अगर आप सही चल रहे हो तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास में बेस भी आ गया है, बेस भी हमारा निकल गया है √7। तो आपको क्या निकालना है, अब हम चलते हैं, हमको क्या निकालना था, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। एक्यूट एंगल कहीं चेंज नहीं है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है √7 और हाइपोटेनियस है 4, तो √7/4। टेन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में 3 और बेस हमने अभी निकाला है √7, तो ये हो गया 3/√7। ओके, तो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन अब चेंज होते जा रहे हैं। पहले हमको एक्यूट एंगल आइडेंटिफाई करना होता था, अब यहाँ पर एक्यूट एंगल हमको सेम ही दिया हुआ है, हमको तीसरा साइड निकालना है, फिर आगे प्रोसीड करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमको बोलता है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। सेम क्वेश्चन है, तो पहले तो हमको हमारी गिवन चीज़ लिखनी है। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है cot A इज इक्वल टू 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A क्या हो सकता है, अगर ये 15 इधर गया तो cot A हमको क्या दिया हुआ है 8/15। अब पहले हम फिगर बना लेंगे। आपको उन्होंने ए को एक्यूट एंगल दिया है, तो डेफिनेटली जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन ABC हमने बना लिया। हमने हमारी हाइपोटेनियस डिसाइड कर ली, बेस और परपेंडिकुलर भी डिसाइड हो गया। एक्यूट एंगल से लगी हुई साइड बेस और उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। अब cot A, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब मेरे पास मेरा बेस आ गया है 8 और मेरा परपेंडिकुलर आ गया है 15। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस की। तो अब अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमारे ट्राइंगल ABC में, तो ये हमको डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रखा है, हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 16, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 + 225 हो जाएगा 289, तो 289 स्क्वायर रूट से बाहर आया तो आया 17। मैंने इसीलिए आपको बोला है कि आप लोग स्क्वायर्स याद करके रखिए कि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 का स्क्वायर रूट बाहर आया तो 17 निकल गया स्क्वायर रूट से।
अब आपके पास में हाइपोटेनियस आ चुकी है, हाइपोटेनियस है, तुम्हारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है। तो अब आ जाओ, क्या कैलकुलेट करना था, साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वैल्यू रख दी हमने, ये मिल गया मेरे को 15/17। सेक ए हमारे पास होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दैट विल बी 17/8। That's all for that question. Now come to the question number 5th now. सेम क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। गिवन सेक थीटा इज 13/12। ठीक है, देखो एंगल अब इन्होंने थीटा दे दिया, मैंने बोला ना उससे घबराना ही नहीं है, एंगल कुछ भी दे उससे हमको नहीं घबराना है। तो एंगल उन्होंने हमको दे दिया है सेक थीटा, ये दे दिया 13/12। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले तो हम इस पे काम करेंगे, हमको गिवन दिया है सेक थीटा इज 13/12। तो हम सबसे पहले आप फिगर बना लो, सेक थीटा आपका है 13/12, हमने हमारा फिगर बनाया। इन्होंने बोला है थीटा, थीटा आपने कहीं पर भी आप ले सकते हो। सपोज अगर मैंने ए बी सी हम ऐसा ले रहे हैं, ए बी, और देखिए हमने यहाँ पर हमारा फिगर ड्रॉ कर लिया है, हमने वही ट्राइंगल लिया ए बी सी विच इज़ राइट एंगल एट बी, ये 90 डिग्री है। अब एंगल इन्होंने यहाँ थीटा दिया है एक की जगह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पर हमारा थीटा लगा दिया। ठीक है, अब आप देखो हाइपोटेनियस और बेस, 13 है मेरा हाइपोटेनियस और मेरा बेस है 12, तो मतलब आपको निकालना है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको यहाँ से आपका निकालना है। अब हमने फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमने लगाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो हमको क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो जहाँ पर हमको एक्यूट एंगल का फंडा नहीं रहता है कि डायरेक्ट हमको निकालना है, एक्यूट एंगल हमको डिसाइड नहीं करना है, वहाँ पर हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम ही लिखते हैं, साइड्स के नेम नहीं लिखते। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 13, मैंने लिख दिया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमको निकालना है, बेस है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब वापस से आपको मैंने बोला जो निकालना है उसको अकेला रख दो, तो मैंने इसको यहाँ पर अकेला रख दिया, और ये 12 स्क्वायर गया 13 के स्क्वायर के पास, तो 13 का स्क्वायर तो अपना 169 बन गया, और 12 का स्क्वायर 144 बन के गया माइनस में, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा 25। ठीक है, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा 25, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 25 एंड द परपेंडिकुलर हमारे पास आता है 5। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो योर परपेंडिकुलर इज नाउ 5। अब आप देखिए आपके पास में आ चुका है परपेंडिकुलर, आपके पास है हाइपोटेनियस और आपके पास है बेस, तीनों को लिख लिया करिए। और अब हम चलते हैं हमारे बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने। बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वैल्यू रखते जाइए, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनियस है 13। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वैल्यू रख दी हमने, पर बेस होता है 12, बेस हमारा हमने 12 निकाला है, हाइपोटेनियस है 13। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैल्यू रख दी हमने। कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये रख दिया 13/5। कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी। थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा होगा, देखो 5 आप देख लीजिए, हमने सेक थीटा हमारे पास था, तो सेक थीटा को छोड़ के कितने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं उनको लिस्ट आउट कर लीजिए और फिर आंसर निकालते जाइए। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में बनते हैं, बट क्वेश्चन ईजी होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड करते, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक्यूट एंगल तो नाम आना है। सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी मतलब ये गिवन है हमको। देन शो दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, निकालना है, क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप गिवन निकाल रख लो और टू प्रूव को लिख लो। तो हमको गिवन क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी एंड एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ये लिख लेते हैं हम। सबसे पहले इसके भी 0.5 मिल जाते हैं,
ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद हमने लिखा टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमको इक्वल लाना है। एक्यूट एंगल तो है ये, बट इन दोनों को इक्वल लाना है हमको, ये प्रूफ करना है। तो हमने स्टार्ट किया। उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, जो गिवन दिया हुआ है, गिवन कॉस ए और कॉस बी, तो इनसे स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। अगर कॉस ए की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपके पास में एक्यूट एंगल ए पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कॉस ए की वैल्यू निकालना है तो एक्यूट एंगल ए पे होना चाहिए। फिर कॉस बी की वैल्यू निकालना है तो एक्यूट एंगल बी पे होना चाहिए। आप बोलोगे मैम इस बार आपने ट्राइंगल चेंज कर लिया। ट्राइंगल क्यों चेंज किया है, क्योंकि एक्यूट एंगल ए और बी को अगर उन्होंने दिया तो राइट एंगल मेरा सी पे बनेगा। सी पे राइट एंगल बनाना है तो मेरा ट्राइंगल इस टाइप से होगा, ए बी सी या ए सी बी राइट एंगल डेट सी, ठीक है। तो आपका अपने राइट एंगल आपको पता चल गया कि यहाँ पर राइट एंगल है और ये मेरा एक्यूट एंगल है कॉस ए के लिए। और जब आप कॉस बी की बात करोगे तो कॉस बी के लिए सेम फिगर है, राइट एंगल तो सेम है बट मेरा एक्यूट एंगल बी पे बन गया। अब कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए मेरे पास होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपने डिसाइड कर लिया है, बेस है ये परपेंडिकुलर है, दैट इज हाइपोटेनियस। तो बेस मतलब ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। फिर हम कॉस बी पे गए, यहाँ पर भी वही लगता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट यहाँ पर बेस चेंज हो जाएगा क्योंकि बी चेंज हो गया यहाँ पर। तो अगर आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर बेस मेरा बन गया है बी सी, परपेंडिकुलर है ए सी, हाइपोटेनियस है सेम। तो मेरे पास में बी सी की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या है, बी सी मैंने रख दिया, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे पास में कॉस ए की वैल्यू और कॉस बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये है कॉस ए और ये है कॉस बी। तो गिवन क्या बोला उन्होंने बोला है कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। मतलब क्या है, उन्होंने आपको गिवन दिया हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो वैल्यू रख दो, ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी के। अब आप देखिए ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ये कैंसिल हो सकते हैं हमारे पास में। अगर ए बी उधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं ना, डायरेक्ट कर दिया करिए आप कैंसिल। तो ए सी इक्वल टू बी सी मेरे पास आ चुका है। अब आप देखिए अगर आपके पास में ए सी इक्वल टू बी सी है, अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ करो। ये आपका राइट एंगल यहाँ था, अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। इन क्लास 9th इवन इन क्लास 7th से आप ये थ्योरम देख रहे हैं। इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। किसी भी ट्राइंगल में दो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एक इसकी कन्वर्स थ्योरम भी होती थी कि इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब अगर आपको साइड्स इक्वल दिए हैं तो आप एंगल को लिख सकते हो, और अगर एंगल इक्वल दिए हैं तो आप साइड्स को इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और दैट इज द प्रूव्ड पार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उन्होंने, इफ़ कॉट थीटा इज 7 अपॉन 8। देखो फिर से आपको उन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है। यहाँ पर भी आपको एक्यूट एंगल आइडेंटिफाई करने वाला काम है ही नहीं, आपको तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अकॉर्डिंग थर्ड साइड को निकालना है। थर्ड साइड आप ध्यान रखिए हर क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, जो साइड अननोन है तो आपको इवेल्युएट करना है। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास कॉट थीटा इज 7 अपॉन 8। मतलब अब कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर है 8। हमने डायग्राम बना लिया, अदरवाइज डायग्राम की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि आप डायरेक्ट बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो हाइपोटेनियस को निकाल लीजिए फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बट हमने यहाँ पर बना दिया, वही बना दिया ए बी सी, इसको थीटा मान लिया, एक्यूट एंगल थीटा है तो थीटा बना दिया। यहाँ पर हमने बेस और परपेंडिकुलर मतलब बेस 7 ले लिया और परपेंडिकुलर 8 है। हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाई तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे बोलती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर एज इट इज़ रहने देती है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये दिस इज द बेस 7 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। 49 प्लस 64 हो गया 103। एच का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 103 के बराबर।
अब आप देखिए 103 दिस इज़ एन प्राइम नंबर, इस पर अगर स्क्वायर रूट लगता है तो बाहर नहीं आ पाएगा ये पेयरिंग करके। तो आप क्या देखिए h इज इक्वल टू आपके पास में h की वैल्यू क्या आ गई है, √113। ठीक है, अब h आपके पास है, b आपके पास था, परपेंडिकुलर भी आपके पास था। तो अब आप जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चल सकते हो। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, 1 + साइन थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब साइन थीटा की ज़रूरत पड़ना है, इधर भी साइन थीटा इधर भी साइन थीटा। तो हम सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा निकाल के रख लेंगे। फिर कॉस थीटा है यहाँ पर, इधर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा निकाल के रख लेंगे। सेकेंड पार्ट का काम भी हम यहीं कर लेते। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कॉट थीटा बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा बोला है मतलब, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के रख ली। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनियस मैंने निकाला √113, तो 8 अपॉन √113। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास है 7 और ये है √113 दैट इज़ द हाइपोटेनियस। कॉट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास में दिया हुआ है कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपको उन्होंने दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर है 8, तो दैट विल बी द 7/8। ठीक है, कॉट थीटा तो आपको गिवन ही था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है, आप लिख लीजिए आपको क्या निकालना है। देखिए 1 + साइन थीटा दैट इज़ 1 - साइन थीटा, 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा। आपको एक आइडेंटिटीज़ जो होती है एल्जेब्रिक, उनका काम काफ़ी पड़ेगा इस चैप्टर में। अभी इस एक्सरसाइज में इतना काम नहीं है, बट जब आप थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो फोर्थ एक्सरसाइज में तो मोस्टली इन आइडेंटिटीज़ का काम पड़ता है। ये सब आवाज़ें के हट। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा। आपको ये थोड़ा सा रिजेम्बलेंस लग रहा है a + b a - b। नीचे भी देखिए 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा, a + b a - b। तो हमने हमारी आइडेंटिटी a + b a - b हमको बोलती है किसके इक्वल होती है, a² - b²। तो हमारे पास आ जाएगा a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। आप देखिए ऐसा कुछ हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़, और साइन थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नीचे भी हम सेम यही करेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास होती है, आपने यहाँ पर निकाल रखी है, साइन थीटा की वैल्यू होती है 8 अपॉन √113 और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 7 अपॉन √113। तो आपने वैल्यूज़ रख दी, इसका 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 8 का स्क्वायर 1 को एज इट इज़ रहने देना है ना, 8 का स्क्वायर निकला 64 और √113 और 2 अगर आपके पास में कुछ इस टाइप से होता है तो ये क्या निकलता है 113। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 113 और यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये 113 एज इट इज़। अब आप थोड़ा एलसीएम करेंगे, ऊपर भी अगर हमने एलसीएम लिया तो 113 आया, 113 ने इधर मल्टीप्लाई किया 113 माइनस 64, नीचे भी सेम हो जाएगा 113 माइनस 49। तो व्हाट यू विल गेट दैट 113 एंड दैट 113 विल बी कैंसिल आउट and what you will get here 59 upon 64 that is your first part, that is an important question। ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं, दैट इज़ ये आपको एक पैटर्न बताया है उन्होंने। इसकी जगह पे 10 भी हो सकता था, कॉट दे देते वो। यू कैन डू, यू हैव टू एबल टू डू दिस क्वेश्चन, बस ध्यान रखिए आइडेंटिटी। अब आप देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको दिया था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा देखिए कॉट स्क्वायर थीटा एक्चुअली होता है कॉट थीटा के होल स्क्वायर के बराबर। तो हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने वैल्यू हमको पता थी निकाल रखी है 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर दैट इज़ 49 अपॉन 64। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला है इफ़ 3 कॉट इज इक्वल टू 4, तो चेक करना है, मतलब आपको है ना चेक LHS इक्वल टू RHS लाना है, चेक करना है, वैल्यू नहीं फाइंड करना है, चेक करना है या प्रूव करना है। इन्होंने क्या बोला है 1 माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये आपको चेक करना है। तो पहले तो गिवन चीज़ को उठा लेते हैं हमने लिखा 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4,
तो देखो 3 अगर इधर गया तो ये हो गया कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से मेरे पास में बेस और परपेंडिकुलर आ गए। अब मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। देखो आपको खुद को समझ आ गया है कि अब हमको एक्यूट एंगल आइडेंटिफाई नहीं करना है। हमारे पास में 2 वैल्यूज़ है, तीसरी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। अब अगर हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं था तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर लिख दोगे? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर है 9, 16 + 9 विल बी इक्वल टू 25। एच स्क्वायर अगर 25 है तो एच हो जाएगा 5। अब आपको मैंने क्या बोला था? अब आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या निकालना है। आपको ज़रूरत पड़ेगी 10 की, आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉस और साइन की। तो आपने 10 की वैल्यू निकाली। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आप जो आपको कॉट दिया था उसका आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। तो हमने 3/4 आ गया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सारी वैल्यूज़ है आपके पास में। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस 5, 3/5। ऐसे कॉस से हो जाएगा 4/5। अब हम LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए LHS और LHS इज 1 - 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है। तो सबसे पहले तुम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो LHS लिख लिया हमने 1। 10 की वैल्यू क्या निकाली थी? 3/4। तो 10 स्क्वायर है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 10A का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे भी लिख दिया 3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/16, दैट इज अगेन 9/16। जब आपने सॉल्व किया तो यू विल गेट हियर 16 - 9/16, दिस इज 16 + 9/16। ये कैंसिल हो गए 16 16। तो 16 - 9 दैट विल, देखो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 7/16। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है। यहाँ पर आ गया 7/16 और नीचे आ जाएगा आपके पास में 16 + 1 दैट इज़ 25/16। ये आ जाएगा यहाँ पर 7/16 और दैट इज़ योर 25/16। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैडम आप डायरेक्ट कैसे काट देते हो? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे डायरेक्ट कटता है। 7/16 है, उसके डिवीज़न में 25/16 है। तो आपको पता है अगर 2 फ्रैक्शन अगर आपके डिवीज़न में होते हैं, 2 फ्रैक्शन नंबर, तो आप क्या करते हो? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो दैट आई हैव एक्सप्लेन देयर। तो 16 and 16 विल बी कैंसिल्ड, तो यू विल गेट 7/25, दैट इज़ योर LHS। अब हम आते हैं हमारे RHS पे। RHS था कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए को आप बोल सकते हो कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए को आप बोल सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर। तो आपने वैल्यूज़ पुट कर दी एंड यू विल गेट 7/25। You can see from equation number 1 and 2, you can say that LHS is equal to RHS. Hence, LHS